सभी को आत्मवंदन, नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। ध्यान नेपाल ग्रुप के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज थर्सडे है, मंथ का चौथा। आज हमारे बीच हमारी प्रिय नलिनी जी आ चुकी हैं। वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। नमस्कार नमस्कार नलिनी जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, हृदय से अभिनंदन करती हूँ जी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ओवर टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत कुछ हो चुका और आगे भी बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि ये फेस्टिवल पीरियड शुरू हो गया है। सबने नवरात्रे किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे, घट स्थापित किया होगा, व्रत उपवास किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, डांडिया भी किया होगा, गरबा भी किया होगा कईयों ने, तो है ना। और फिर उसके बाद आया दशहरा, विजयादशमी, यानी कि 10 सिरों वाले रावण को दहन करके हम सब ने क्या किया, अपनी ईगो सेटिस्फाई की। पर क्या किसी ने कोई संकल्प लिया, इंटेंट किया कि मैं अपने भीतर के जो 10 से भी ज्यादा सिर हैं उनमें से एक सिर को इस एक साल में घटाऊं? क्या किसी ने ऐसा प्रण लिया, संकल्प लिया? नहीं। बच्चों ने कहा मेले में चलना है, रावण को जलाने चलना है, चले गए। पर क्या अपने भीतर के किसी भी एक सिंगल रावण के सर को जलाने की कोशिश करी? उसके साथ साथ नहीं। तो दोस्तों, आज हम जब ध्यान में बैठेंगे तो यही कार्य करना है कि इंटेंट करना है, संकल्प लेना है। जो भी अपने भीतर की बुराइयां हैं उनमें से कोई भी एक पकड़ के उसका नाश करना है, दहन करना है। पूरा एक साल लो, जितने भी देर लगे। एक साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। फिर अगले साल मिलेंगे और बात करेंगे कि हाँ, मैंने इस अपनी बुराई का दहन किया, या आज तक भी मैं कोशिश कर रही हूं, कर रहा। ठीक है दोस्तों, डन? प्रॉमिस? क्योंकि मैं ये नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये हम सबके बचपन का मैं तो नहीं करने वाली तो मैं इस तरह से प्रॉमिस लेती हूँ। तो दोस्तों, हम सब एक दूसरे को वचन दें, और पूरा 365 दिन है, उसमें हम कोशिश करें अपने भीतर की एक कमजोरी, एक कमी, एक बुराई को निकाल के बाहर फेंक देंगे। और जब अगला रावण जलेगा उसके साथ उसका पूरा दहन कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे, वध कर देंगे। डन? ठीक। तो दोस्तों, नवरात्रे क्या है? ये तो सामाजिक प्रथा है, जो जितना भी मैंने कुछ बोला कि व्रत उपवास किए, जागरण में गए, वहां पर नाचे गाए, सुना, सब शोर शराबा सब देखा, मस्ती, झमका झमका, टिमका टामका, जो वहां पे साज सज्जा हुई, है ना। पर क्या कभी सोचा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, या क्यों होता है? सबसे पहले व्रत उपवास को लेते हैं दोस्तों। जब भी ऋतु बदलती है, आपने गौर किया होगा, खांसी जुकाम बुखार जैसी आम बीमारियां लग जाती हैं, राइट? तो दोस्तों, इसको हटाने के लिए ये होता है कि हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। हर ऋतु के परिवर्तन के बाद अगर आप 7 दिन 9 दिन के इस तरह से उपवास करोगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, क्लिनजिंग होती है बॉडी की।
तो ये हमको सबसे पहला संकेत मिलता है कि ऋतु परिवर्तन होने जा रहा है। तो अपनी बॉडी को हल्का फुल्का भोजन दें, फिर चाहे वो हम लोग तो भारी भरकम खाना खाते हैं, तले हुए साबूदाने के बड़े, कुट्टू सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। पर दोस्तों, सही मायने में ये व्रत नहीं है, ये उपवास नहीं है। हल्का फुल्का खाएं। हाँ, अनाज और जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये छोड़ के आजकल तो मिलेट्स का भी प्रचलन बहुत हो गया है, ज्ञान हमको मिल गया है। मिलेट्स ले सकते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी ले सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी ले सकते हैं, दही है, दूध है, पनीर है, और इसके अलावा फल है, मेवा है, सलाद है, जूसेस हैं, सूप्स हैं। इन सब से अपना जो है डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं शरीर का। और मानसिक रूप से कैसे करेंगे? ध्यान में बैठ के। ये जो रात भर माइक पर लाउड स्पीकर पे चीख चिल्ला के जो ध्यान होता है, सॉरी, जो नाच गाना होता है, दोस्तों, दैट इज नॉट द होल ट्रूथ। वो जो जागरण है, अज्ञानता का सूचक है। असलियत में जागरण का मतलब हमारे अपने स्वयं की आत्मा की जागृति। और जागृति कैसे होगी? ध्यानस्थ होके, 9 दिनों में 9 देवियों की चेतना के संग जुड़ के, उनके संकेत समझ के, उनके प्रतीक को ध्यान में रखते हुए कि त्रिशूल पकड़ा है तो क्यों, कमंडल पकड़ा है तो क्यों, चंद्रमा धारण किया है तो क्यों, वो डिटेलिंग में जाके जो उनके प्रतीक है उस पर ध्यान दें। शक्ति, संयम, पवित्रता, सहिष्णुता, जो उनके प्रतीक है उस पर ध्यान दें दोस्तों, और वो अपने भीतर लाने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या होगा? हमारे शरीर की निगेटिविटीज, बीमारियां, आसक्तियां, ये सब धीरे धीरे इन 9 दिनों में चमत्कार होता है। और कईयों के साथ हुआ है, जब हम ध्यानस्थ होके देवियों, देवी माँ की परम चेतना से जुड़ के अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करते हैं, तब हमारा तीसरा नेत्र भी खुलता है। क्या है कि प्रापंचिक संसार में रह के तो हम 9 द्वारों के बीच में विचरण करते हैं या फंसे रहते हैं। क्या है ये 9 द्वार? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख और 2 विसर्जन और प्रजनन के छिद्र, द्वार। तो जब ये 9 द्वारों को से हम हट के इन्हें बंद करके ध्यानस्थ होते हैं, तब हमारा, और उपवास करते हैं, तब हमारा सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी विकास होता है। तो दोस्तों, अब आज के बाद ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि हमें सिर्फ अपने प्रापंचिक संसार के या सामाजिक प्रथाओं के बलबूते पर ही नहीं देवियों का ये उत्सव मनाना है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी मनाना है। और जैसे ही जब आंतरिक जगत में हमारा तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु खुलता है, तब हम परम चेतना से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। जिस तरह पूर्णिमा के दिन या रात खास ऊर्जा बरसती है, इन 9 दिनों में भी खास ऊर्जा बरसती है दोस्तों, ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर। और जब हम हल्का फुल्का खा के बार बार ध्यान करते हैं, तो ये ऊर्जा हम आसानी से और जल्दी से ग्रहण कर पाते हैं। तो आइए अब दशहरे के बारे में ध्यान में बात करेंगे। ये तो हमने नवरात्रि के बारे में बात करी। तो पाँव को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों,
उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे। अगर चश्मे पहने हैं तो अवश्य उतार लें। कोमलता पूर्वक आंखें बंद कर लेंगे। हाँ, पानी पी के अवश्य बैठिएगा दोस्तों, जिससे कि खून के साथ साथ जब हमारे शरीर में ऊर्जा भी प्रवेश करती है तो संचार आसानी से होता है, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। सब लोग तैयार हैं? आंखें बंद कर लीजिए। म्यूजिक चाहिए आप? इट इज ओके, कोई बात नहीं, आज बदल के कुछ। जी। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। भीतर आती, भीतर जाती श्वासों के संग जुड़ेंगे। कोमल, सहज, स्वाभाविक श्वासें। सामाजिक रूप से जो व्यवस्था की गई है वो तो यही बताया गया है कि दुर्गा माँ से महिषासुर का वध करके विजय पाई। दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया और विजय पाई 10वें दिन। इसी तरह रावण का वध करके श्री राम जी ने विजय पाई। मूल रूप से देखा जाए तो असत्य पर सत्य की जीत है। अच्छाई ने बुराई को समाप्त किया। अज्ञानता से निकलकर ज्ञान पाया, अंधकार से प्रकाश में आए। अन्याय पर न्याय की जीत है। अधर्म के ऊपर धर्म की पताका फहराई।
धर्म धन का कारण है, धर्म धन लाता है। धर्म सुख का कारण है, धर्म सुख लाता है, शांति लाता है। धर्म ही सबका कारण है, धर्म ही सब कुछ अच्छा करता है। वास्तव में संसार का सार धर्म ही तो है। रावण के 10 सिरों को अलग अलग तरीके से बुराइयों से जोड़कर हम तक यह संदेश देने की कोशिश की है कि विवशता को दृढ़ता में बदलो, क्रोध को क्षमा में बदलो, लोभ को सत्य निष्ठा में बदले, ईर्ष्या को दयालु में बदले। या रूढ़ी को, जो कि एरोगेंस है, उसको नम्रता में बदले। द्वेष को प्रेम में, स्नेह में बदले। कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए दोस्तों, प्लीज। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट योरसेल्फ, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। संशय, उसको साहस में बदले। आलस्य को आत्मसंयम में बदले। इस तरह बुराई को अच्छाई में बदल के दोस्तों, अपने भीतर की कमजोरियों को, अपने भीतर सबलता लाके, अपने आप को शक्तिशाली बना के जीवन जीने में अधिक फायदा है। कोमल श्वासें जो नासिका के 2 छिद्रों से भीतर जा रही है, अपने दिमाग को एक सिक्योरिटी गार्ड बना के नासिका के दोनों छिद्रों पर बैठा दे। जिस तरह आजकल सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, भीतर जाता प्रत्येक व्यक्ति, उसकी चेकिंग होती है, गाड़ी हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, पैदल हो। बाहर भी आता है तो चेकिंग होती है। उसी तरह अपने भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास को चेक करें, उसके संग बने रहें। कोई भी श्वास छोटे नहीं।
भीतर प्रत्येक श्वास जो जा रही है हल्की शीतलता के साथ प्रत्येक श्वास जो शरीर से बाहर आ रही है कोमल गर्माहट के साथ जब हम गहन ध्यान में जाने लगते हैं तो हमें तापमान का एहसास होना शुरू हो जाता है। कृपया आंखें बंद रखेंगे दोस्तों, कोई भी आंखें न खोलें, वरना एक झटके में 80% ऊर्जा जो भी कुछ देर में आपने कमाई थी बाहर आ जाएगी, व्यय हो जाएगी। इस पिन ड्रॉप साइलेंस में कहीं सुबह है तो कहीं गुनगुनी सी धूप है तो कहीं शाम का वातावरण है। मौसम चारों ओर ही बदल रहा है, हल्की सी ठंडक वातावरण में आने लगी है। सुबह और शाम बड़ी ही प्यारी सी ठंड होती है जिसे हम टॉलरेट कर सकते हैं, बल्कि इतनी गर्मी के बाद, उमस भरे बारिशों के बाद अब जो मौसम है बहुत ही प्यारा है। और ऐसे में जब हम ध्यान कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आरामदायक वातावरण में, शांत वातावरण में अगर अपने आसपास के वातावरण में कोई आहट है, पदचाप है, ट्रैफिक का शोर है, प्रेम पूर्वक चेहरे पे एक मुस्कान के साथ हर आहट को, हर शोर को स्वीकार करें। गृहस्थ आश्रम में हैं, भौतिक संसार में रहते हैं, तो यह सब कुछ तो चलता है। बेहतर है स्वीकार कर लें, किंतु ध्यान रहे कोई भी श्वास छूटे नहीं।
ध्यान को हम एक घटना का नाम भी दे सकते हैं। जो स्वाभाविक रूप से घटित हो वही ध्यान है। जब हम श्वासों के जरिए भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं, तो जिस प्रकार नींद अपने आप ही थके हुए शरीर में आती है, उसी प्रकार ध्यान में बैठकर हम निर्विचार होकर शून्य की ओर चले जाते हैं। जीवन में हमारे टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। और ये आजकल खांसी जुकाम की समान एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, डिप्रेशन की। बचपन से आज तक न जाने किस किस तरह के भय पाल रखे हैं हम लोग। सबसे अजीब बात तो यह है कि हम अपने भीतर क्या क्या इकट्ठा करते रहते हैं, जाने अनजाने में हमें इसकी खबर ही नहीं। जीवन की इस चूहा दौड़ में सुबह से रात तक सैकड़ों विचारों से घिरे रहते हैं और विचारों के घुम्मल घेरे में फंसे रहते हैं। विचारों में घुसना तो आता है अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह, किंतु इन विचारों के जाल में से, चक्रव्यूह में से बाहर निकलना नहीं आता। और यही तो हमें आन अपान सती ध्यान सिखाता है कि कैसे इन विचारों से हम अपना पिंड छुड़ाएं, कैसे बाहर निकलें, कैसे इन्हें कम करें, और जो नकारात्मक विचार हैं कैसे उनको हम सकारात्मक विचार में बदलें। मन में हमेशा सारा समय बेचैनी रहती है। कहीं भी मन नहीं लगता, बस एक तरह से खाना पीना सोना यही कार्यक्रम चलता रहता है। ना दिमाग शांत, ना ही मन शांत।
जीवन में कोई उल्लास नहीं या खुशहाली नहीं। सही मायने में देखा जाए तो पृथ्वी पर आने के हम अपने लक्ष्य को जानते ही नहीं, जिस कारण एक नीरस और ढर्रे की मशीनी जिंदगी जी रहे होते हैं। बचपन इतना ऊर्जा से भरा हंसते खेलते गुजरा। अब अचानक बड़े होते होते ऐसा क्या हुआ? कहाँ गई वह ऊर्जा? अब ऐसा क्या हुआ कि हम ऊर्जावान या ना रहकर ऊर्जाहीन हो गए हैं? सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न। क्या आज भी हम बचपन की तरह ही अपने आप को ऊर्जामयी बना सकते हैं, रह सकते हैं? क्या कोई तरीका है? क्या कोई उपाय है जिसमें हम अपनी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियों को बरकरार रख सकते हैं? हाँ, एक मार्ग है ध्यान। आन अपान सती ध्यान का मार्ग। इस मार्ग पर चल के हम अपनी खोई हुई दिव्य ऊर्जा वापस ला सकते हैं, लौटा सकते हैं। जीवन जीने की कला आ जाएगी। एक बार फिर स्फूर्तिवान तथा हर समय जोश और होश में कार्यरत रहेंगे। पितामह कहते हैं, भीतर की ऊर्जा एवं विश्व शक्ति जब मिलते हैं तब हम भाग्यवान बन जाते हैं। तन एवं मन से नेगेटिविटीज, बीमारियां, ब्लॉकेजेस, आसक्तियां सब धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं। परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, अपने सच्चिदानंद रूप में आने लगते हैं। ब्रह्मांडीय परम चेतना से मिलन होता है। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। और जब निरंतर हम ध्यान करते हैं
तब हम अपनी कमियों से नहीं, खूबियों से मुलाकात करते हैं। अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों से मिलते हैं। हम अपने भीतर न केवल शांति और आनंद को पाते हैं, बल्कि अपने भीतर की दिव्य ज्योत से भी मिलते हैं, जुड़ते हैं। आंतरिक जगत की व्यवस्था अनूठी है, अनोखी है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो स्थिरता आएगी ही आएगी। अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़कर, परम सत्ता से जुड़कर, अद्भुत अनंत ऊर्जा पाकर। आखिरी 5 मिनट।
Last 5 minutes. Last 5 minutes.
लास्ट 1 मिनट। जो भी अभी और कुछ देर बैठना चाहे अवश्य बैठें दोस्तों, ऊर्जा ही इतनी है। शारदीय पर्व का उत्सव का समय जो चल रहा है, 2 दिन के बाद शरद पूर्णिमा भी आ जाएगी। अपने आसपास के वातावरण को सहजता पूर्वक महसूस करेंगे और अपने भौतिक शरीर को महसूस करने के लिए पैरों के अंगूठे उंगलियों को हिला लेंगे। फंसी हुई हाथों की उंगलियों को थोड़ा ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे हथेलियों को खोल के चेहरे पे रख लेंगे और 5 की गिनती में बाहर वापस। आज हमने एक संकल्प भी लिया है दोस्तों, अपने भीतर की कोई एक कमी को, बुराई को जड़ से बाहर निकाल फेंकने का, अगले दशहरे से पहले तक। तो मुस्कुराते हुए उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा के साथ, नए सोच विचार के साथ बाहर आ जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हथेलियों को चेहरे से हटा लेंगे। पानी अवश्य पी लेंगे दोस्तों। थैंक यू नलिनी जी। बहुत डीप मेडिटेशन और इतनी एनर्जीज थी। और उसमें एक चीज और होती है, आपकी आवाज में एनर्जी होती है, मिनटों में ध्यान लग जाता है, डीप में चले जाते हैं बिल्कुल। लोरी का काम तो नहीं करता ना? थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं। नलिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज वेरी वेरी एनलाइटनिंग रियली। कौन बोल रहे बहुत हैं? कुछ हैंड पता रेस लगा करिए। मेरे को। ओके, सॉरी, कौन बोल रहे हैं? हैंड रेस करिए। मैं इनको त्रिशला। अच्छा, मैं लाइट जलाती हूँ, एक सेकेंड लाइट जलाती हूँ। थैंक यू। इनको स्पॉटलाइट पे भी मेरे साथ ले लीजिए। जी, ये त्रिशला जी हैं कनाडा से, जो होती हैं हमारे साथ। दिल्ली वापस केरला चली से? गई। ओके, कनाडा। हाँ, यस, नाउ आई कैन। जी जी। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये ध्यान का। इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन बहुत रियली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच त्रिशला जी। थैंक्स। थैंक यू। जहाँ से केरला सुनेंगे में यही कहाँ पर आवाज है? है। जी, कनाडा में मैं ऑटवा में हूँ। ओ कनाडा, मैंने सुना या केरला। नहीं नहीं नहीं, जी, कनाडा। बट मैं अभी कनाडा, बहुत जल्दी भारत वापस आ रही हूँ। अच्छा। 31 तारीख को पहुंच जाऊंगी, तो मैं फिर भारत से जुड़ा करूंगी। बट मुझे लगता है कोई मॉर्निंग का सेशन हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज शाम को क्या होता है कि कहीं पे कोई आ गया कुछ है तो वो निपटा नहीं है। हालांकि कोशिश तो पूरी होगी। कहाँ पर? भारत में? मैं दिल्ली में हूँ जी, पीतमपुरा ओ, दिल्ली। जी प्रीतमपुरा। जी। अरे वाह, वेरी नाइस। आप भी पास आप भी पास में ही है क्या? हाँ, फ्रेंड्स कॉलोनी, फरीदाबाद रोड, अच्छा मथुरा अच्छा रोड। अच्छा अच्छा। ओके, पीतमपुर। आई गेट इट। पीतमपुरा इज अनदर एंड कॉर्नर ऑफ दिल्ली। ऑफ दिल्ली। कोई बात नहीं, दिल जुड़े होने चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जूम से हम सब जुड़ गए एक दूसरे के साथ। अब आपकी वापसी की तैयारी हो रही है त्रिशला जी। बिल्कुल। वेट कर रहे हैं आपकी। कौन है जो इंतजार कर रहा है दिल्ली में रह के? रूपा शर्मा। ओके ओके ओके। हाँ जी, हम दोनों नेबर्स ही हैं ऑलमोस्ट। ओ,
चलिए दोनों मिलके आइएगा फिर पिरामिड में ध्यान करने के लिए। ठीक है जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई और शेयर करना चाहेगा? हर तरफ से एक ही आवाज आएगी नलिनी जी, अच्छा, एकदम इंटॉक्सिकेटेड फील करते हैं। तो हट गया। बहुत अच्छा। एज यूजुअल मैम, हमेशा ही बहुत डीप मेडिटेशन रहती है आपकी। और आजकल कुछ एनवायरनमेंट में एनर्जी इतनी ज्यादा है ना, तो एकदम से हम मतलब बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं। और नेचुरली आपकी आवाज में तो वैसे ही फ्लो है बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये कौन है? आचार्य खदानंदा जी। ये कौन है? चाय ये तो बना कौन दी है थोड़ी सी, संतोष जी? पानी पिला दे एक जी। गिलास। लोग ऐसे हैं जिनको पहचान नहीं पाते। वीडियो ऑन करिए प्लीज। उनको स्पॉटलाइट पे लीजिए ना। हाँ, वो वीडियो ऑन करेंगे तभी। ओके ओके ओके। अब बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। जी जी। देना दिया था तुझे, और क्या। अब एक जी आचार्य जी, वीडियो ऑन करिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। जी जी। मी फ्रॉम नेपाल। अच्छा अच्छा। ऐसा लगा आपको? वेरी नाइस। आचार्य मतलब ये सरनेम है या आप कहीं टीचर हैं, कुछ सिखाते हैं? सरनेम। सरनेम है, ओके। I'm lecturer of the university by Rajasthan. ओके, वेरी नाइस। And आप तो कैप लगा के ध्यान कर रहे हैं। कैसा रहा ध्यान आपका? बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू। स्पॉटलाइट पर से त्रिशला जी का भी वीडियो ऑफ हो गया है, हटा दीजिए संतोष जी। जी जी। और कोई अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। इनकी भी एक्सपीरियंस शेयरिंग हो गई है। वंदना जी को खोलना होगा, सुधीर जी को अपना वीडियो खोलना होगा, दोनों को तभी हम ले पाएंगे। जी, हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी मैम नमस्ते। मैम पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है अभी भी? हाँ जी। क्या बात। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ठीक है ना? हाँ जी। गुड, वेरी गुड। थैंक मुझे यू। ऐसा लगता था कि मतलब कैसे मैं काम कर पाऊंगी, कैसे मैं कहीं जाऊंगी, ऐसे भीतर वाइब्रेट हो रही है बॉडी, ऐसे लगने मतलब लगता था फिर। पहले या अभी भी? हाँ अभी भी काम तो खैर कम ही करती हूँ, पहले तो बहुत करती थी पर कर लेती थी इसी नहीं तो वाइब्रेट में। आप बिना चप्पल जूते के फर्श पे चलिए, और अगर आसपास कोई बगीचा है तो हाँ वहां पर घास में या मिट्टी में बिना चप्पल के चलिए। तो क्या होगा, आप पृथ्वी से जुड़ेंगे, तो जितनी भी एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी ना आपके शरीर में, पृथ्वी में समा जाएगी। अच्छा। नहीं तो कोई बड़ा सा पेड़ हो तो उसको जाके आलिंगन कर लीजिए, गले हाँ लग जी। लीजिए। हाँ जी। पानी खूब पीजिए। हाँ जी। थोड़ी देर लेट जाइए, अच्छा सब्सिडाइज हो जाती है। ठीक है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। सुधीर जी।
कहाँ से आप सुधीर जी? उनको अनम्यूट कर दीजिए पहले। नमस्कार मैडम। नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत गहरा ध्यान हुआ। आप कहाँ अच्छा से हैं लगा, भाई? अच्छा लगा बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तम नगर से हूँ। ओ अच्छा, आप ही से एक बार बात हुई थी क्या पहले? हाँ जी, हाँ जी, पहले बात हुई थी एक बार, पहले बात हुई थी। ओहो, और मैं ढूंढती रही किससे बात हुई, कौन से सेशन में बात हुई। एक तो इतनी जगह घूमने चले जाते हैं ना, कभी नेपाल है, कभी शिकागो है, कभी कहीं कभी कहीं, तो भूल ही जाते, याद ही नहीं रहता। आपको पिरामिड चाहिए था या कुछ? हाँ जी, पिरामिड। आपके पास है मेरा नंबर? हाँ जी, मैडम के पास है, मेरी वाइफ के पास है नंबर आपका। हाँ बस, तो फिर आप मेरे से आज ही बात करिएगा, मैं आपको आज ही नंबर भेजती हूँ। वो नंबर भेजा अभी- था आपने शायद, वो उत्तम नगर का ना एक नंबर भेजा था आपने। अच्छा, भेज भी दिया क्या? बात हो गई हाँ, आपकी? हाँ शायद बात हो गई है। चलिए बस फिर ठीक है, मतलब मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। ठीक ठीक ठीक। शायद विजय सर का नंबर है ना वो। हाँ विजय सर। राइट। क्योंकि राइट। मेरी वाइफ कह रही थी, कह रही मैंने कुछ आवाज पहचान से ली, क्योंकि हम वो क्या नाम है, वो सेशन भी करते हैं ना आपका, वो जो मंडे में होता है, अनंत ऊर्जा वाला, दोनों। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप आते हैं वहां पे? हाँ, अनंत ऊर्जा वाला जो होता है ना मंडे में। आप आते हैं? हाँ, उसमें आता हूँ, मैं करता हूँ उसको अच्छा। भी। ओ, हम्म। बाकी 10 दिन वाला भी करूंगा, 10 दिन वाला जो पेड सेशन है वो भी लूंगा। तो आपकी वाइफ भी आती है मतलब? हाँ जी, वाइफ भी जुड़ी रहती है। ओके। इंदू नाम है उसका, इंदू के नाम से। इंदु पूरा नाम? इंदू, वैसे इंदू ही डालती है, इंदू त्यागी है वैसे। अच्छा। इंदू आज त्यागी। कैसा लगा? आप चलो अपन आज अभी की बहुत अच्छा बात लगा कर। मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बल्कि जब आपने कराया ना, उससे पहले मैं ध्यान ही कर रहा था, तो उसने फिर मेरे को बोला कि मैम आ रही है तो उनका ध्यान करोगे? मैंने कहा हाँ। करूंगा जरूर। आप अच्छा ध्यान कराते हो, बहुत अच्छा ध्यान कराते मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, करवाने हो। वाला तो कोई और ही है। हाँ, वो तो है, वो तो सही बात है। इतना खूबसूरत कहा है संतोष जी, राजेश खन्ना ने। हम्म, हाँ, हम सब एक रंगमंच की कठपुतलियां हैं। हाँ, कठपुतलियां हैं। बस जी जी। हमको जब जो जहाँ जैसा नचा देता है, कभी पत्री जी, कभी यूनिवर्स, कभी घर वाले, हम ऐसे ही नाचते हैं। वो एक बार मैंने बताया था ना आपको मम्मी के बारे में, कि मम्मी की डेथ हो गई थी 2 महीने पहले, तो आपने बताया था, समझाया था, एक बोतल रख के कि देखो इसको कब तक पकड़ के रखोगे। तो जाने वाला है वो तो जाके रहता है, वो तो छूटता नहीं है। बाकी हमने 2 महीने बहुत सेवा की उनकी, बहुत ज्यादा, जो भी बना हमारे से बहुत किया हमने। उनकी टॉयलेट साफ करना, उनके एनिमल लगाना डेली। और बहुत, वो ब्रेन में उनको वो था ट्यूमर काफी बड़ा। दिल्ली में मैक्स में इलाज की कराया, उसके बाद भी 2 ढाई 3 महीने मुश्किल से पकड़ी वो। लास्ट में तो काफी दिक्कत में रही, महीना भर तक तो। मैं आपको ना पीएमसी हिंदी का एक लिंक भेज दूंगी, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। अच्छा, इसी नंबर पे, हाँ, इसी पे, ठीक है। है ना? तो मैं हम्म, आपको एक दो लिंक ऐसे हैं भेज दूंगी, हम्म, तो आपको समझ पड़ जाएगा कि हम्म, मृत्यु क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, हम्म, क्या हम्म, कारण है इसका। ठीक हाँ, है ना? थोड़ी मम्मी याद तो आती है अभी भी, ठीक कह रही हो तुम। वो तो कुदरती है, माता पिता तो है ही ऐसे कि, है ना? परंतु मम्मी मतलब बहुत इसमें से प्यारी हम कैसे बाहर निकलें। मेरी। आज ही सुबह मेरी किसी से बात हुई थी, तो वो बेटा बहू दोनों ने इतनी सेवा की संतोष जी, इतनी सेवा करी है, और बहुत राजी खुशी करी है, अपना फर्ज समझ के, धर्म समझ के। और सासू माँ ने भी मतलब इतना अच्छे से बेटे को तो रखते ही है सभी, पर बहू के संग भी बहुत प्यारा रिश्ता था उनका। ठीक है। और अंत समय में 2 घंटे के लिए ये लोग कहीं किसी जरूरी काम के लिए गए थे, किसी मित्र के घर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, तो इनका जाना जरूरी था, उनको सलाह मशविरा देने और सुलह करवाने के लिए। आम बात है, ये तो हो जाता है घर गृहस्थी में, झड़प, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह। तो जब वो जा भी रही थी, तो एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया
सासू माँ ने। तो वो बोली कि अच्छा 1.5-2 साल से उनकी तबीयत इसी तरह की थी, हरी हरी सी यूं ही, कुछ मतलब ना इधर ना उधर। तो उन्होंने हाथ पकड़ा तो बोले अम्मा अभी हम बस जल्दी ही आ जाएंगे, 2 घंटे में जाके तो वापस आना है। और जाना था, वहां पर भी वो लंबा सफर था। अब उनके मन में क्या हुआ कि एक तो वापिस आना है। गिल्ट बैठ गया क्योंकि वो 2 घंटे में ही चली गई। तो बोले वो ऐसे तो 15-20 दिन से कुछ बोल नहीं रही थी, पर शायद कुछ बोलना चाहती थी जो हमने सुना नहीं। गिल्ट था कि आखिरी समय में हम उनके संग नहीं थे, हमने उनकी वो 2 घंटे में भी जो कोई सेवा बचती थी वो नहीं करी। नहीं कर तो पाए। मैंने उनकी काफी अच्छे से काउंसलिंग करी। तो बोले आपकी कई बातें मुझे इतनी अच्छी लगी, इतने अच्छे से समझाया आपने, इतने साधारण शब्दों में बताया। और बोले अब जो है मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी कि क्योंकि मैं तो ध्यानी हूं, तो मैं तो ध्यान करके अपने आप को बहुत समझा चुकी हूँ, पर आपने जो बात करी एकदम मेरे को तो क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा हो गया है। तो अब मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है, कोई रिग्रेशन नहीं है कि वो 2 घंटे क्या थे और क्या नहीं थे, जिस तरह से जो भी कुछ मैंने उनसे बातें करी। फिर उसके बाद बोले मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी, वो तो बहुत रोते हैं अम्मा को याद करके। तो मैंने कहा आपने जो भी कुछ मुझसे सीख लिया उनको सिखा दो, सिखा दो। फिर भी अगर कमी रह जाती है तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, बात करवा दीजिएगा। मेरे तो साथ अच्छा मेरे साथ भी मैं ऐसा ही हुआ मैम। अच्छा, जब सामने वाले के चेहरे पे आप एक सुख की अनुभूति और एक स्माइल देखते हो ना चेहरे पे, तो आपके भीतर जो संतुष्टि पैदा होती है वो बयान नहीं की जा सकती। वो तो है। तो आज मैं सुबह कुछ ऐसा ही रहा मेरे साथ। आज सुबह की बात है। आज ही सुबह की बात है, अच्छा 10:30-11 बजे की, जब उनका फोन आया। मतलब जो आप मैं बता रहे हो कि नागपुर मतलब मैं से एक बात हैं कहना वो। चाहूंगी। हैं जी? मैं इसी उसमें एक बात कहना चाहूंगी। कौन है? मेरी सामने आ मैं जाइए। त्रिशला जैन। हाँ नहीं, आप इनको ले लीजिए ना स्पॉटलाइट पे, संतोष जी। जी जी जी। और नहीं तो आप मेरे को को होस्ट बना दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैम कह रही है इस पे हेलो कर देना, पूछ ले पर इसी उस पे तो बता दिया ना। कह रही है इसी नंबर पे हेलो वो डाल देना तो फिर मैं वो लिंक भेज दूंगी। हेलो। हाँ जी हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार। जी मैडम क्या कह रहे हो आप? इस नंबर पे हेलो करके भेजना है ना, बता दीजिए। त्रिशला जी हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी। मेरी मदर इन लॉ 17 साल तक बेड रिडन थी एंड टोटली डिपेंडेंट। शुरू में तो उनका हर तरह का काम करते थे। उस वक्त तो ऐसा जमाना, मतलब यही होता था घर के लोग ही सेवा करें, यही हम अपना सौभाग्य समझते थे। तो मतलब कई दफा बहुत ही गंदा काम भी करना पड़ता था, तो कई दफा मन में खींच भी उठती थी। हालांकि कभी जाहिर नहीं करा, कभी उनको जताया भी नहीं, लेकिन मन में जरूर खींच उठती थी। लेकिन उनके जो लास्ट का 1 साल था, तो मेरी अपने आप ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मतलब मेरे को लगा जैसे वो मेरा बच्चा है। मैंने बिल्कुल उसी भावना से, बहुत प्यार से, मतलब वो मेरे अंदर से उमड़ता था। और वो कई दफा कहती भी थी मेरे को, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, आप मेरी सास नहीं हो, आप मेरा बच्चा हो। और उनके हर तरह का काम करने में जो मुझे सुख मिलता था, मैं मतलब उसको बता नहीं सकती वर्ड्स में। और मेरे फादर इन लॉ ये कहा कर, मतलब उनके, मेरे फादर इन लॉ के जाने के, डेथ के बाद, मेरे फादर इन लॉ की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो उनके वो ताश खेला करते थे, तो उनके जो ताश के ग्रुप के संगी साथी थे, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि जैन साहब ये कहा करते थे कि मेरी जो लाइफ इतनी अच्छी है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ माय त्रिशला। ही यूज्ड टू कॉल मी दीपा एक्चुअली। तो इट इज बिकॉज ऑफ दीपा। एंड सेकंड नंबर पे मेरा बेटा आता है। तो जैसे मेरे को तो पूरा रिवॉर्ड ही मेरी लाइफ का मिल गया।
Wow, So I feel so good about it. I can understand. Very nice. तो मैं मतलब यही सोचती हूँ कि ये भगवान की कृपा ही है। और मेरे मतलब फादर इन लॉ की बहुत ही डिस्टेंट बुआ हमारे पास रहा करती थी, जिनका कि दुनिया में कोई नहीं था, ना कोई, ना हस्बैंड, ना बच्चा, कोई नहीं था। तो जब तक उनकी शरीर में जान थी तो सब लोग उन्हें बुलाते थे, कोई काम होता था कि घर में कोई डिलीवरी है, कोई शादी है, तो चलो आओ आकर के हेल्प कर दो। बट लेटर ऑन इन हर लाइफ आफ्टर आई गॉट मैरिड, शी डिड नॉट गो एनीवेयर। और मैं उनको कई दफा, उनकी हिप बोन भी टूटी, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं यही हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि या तो इनके ये अपने चलते हाथ पैरों चली जाएं, या फिर मेरी भावना अच्छी बना के रखना भगवान, जो मैं इनकी सेवा कर दूं, मैं इनको मतलब कभी भी वो ना करूं, इनसे अलकशाऊं नहीं। और बड़ी भगवान की दया हुई, बिल्कुल वैसा ही रहा, भगवान ने वैसे ही मेरे सिर पे हाथ रख दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, रियली। Very nice. हाँ, मैं भी अपने मदर इन लॉ के मुंह से सुना करती थी, उन्होंने, दादा ससुर जी मेरे जो रह चुके हैं, उनकी बहुत सेवा करी। और इधर वो साफ करती थी और उनके हाथ पर ही और गिरती चली जाती थी, कोई कंट्रोल नहीं था। एक्चुअली यही साथ मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, शी वॉज सो काइंड, आई मीन so caring about this one line what I'm going to say to you कि she knew कि मेरे को ये सब चीजें टॉलरेट होती नहीं है, तो मेरे को उबकाइयां आने लगती है, उल्टियां आने लगती हैं। तो जैसे कि आखिरी के उनके 2 साल कभी जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, लूजीज वगैरह हो गए, तो मैं वो आवाज देती तो मैं जाती, तो बोले नहीं तू जा, अटेंडेंट को भेज। अरे मैंने कहा वो खाना खा रही है अभी, आप बताओ मेरे को क्या काम है, मैं आपकी मदद करूं। नहीं तू जा, बस तू जा। तो उनका वो, शुरू में तो मेरे को तू जा नहीं समझ पड़ता था, पर बाद में समझ पड़ने लगा। तो फिर कि वो मेरी भावनाओं को इतना मतलब ध्यान दे रही है, तो फिर मैं भी चली जाती थी, मैं भी नहीं रुकती थी, क्योंकि मेरे से कभी भी नहीं ये बर्दाश्त हुआ, कभी भी नहीं। एंड शी रेस्पेक्टेड दिस एंड ऑनर्ड मी फॉर दिस फीलिंग्स ऑफ माइन, कि कभी भी उन्होंने मेरे सामने कपड़े नहीं बदले, चाहे वो आधा घंटा पड़ी रहती थी बाबा रे, पर नहीं तो नहीं किया। वेरी So स्वीट ऑफ she हर, was amazing, वेरी, amazing. या So yes, कि यही लगता है कि उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज इतने आगे बढ़ पाए और यहाँ तक पहुंच। परिवार में सुख शांति है, उन्हीं के बहुत बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मैडम, जी। क्योंकि मालूम नहीं किस रूप में हमको उनका आशीर्वाद लग रहा है एक्चुअली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अगर सारा समय हम कृतज्ञता के भाव में रहे दोस्तों, तो अलग ही बात है, बिल्कुल ही अलग बात है। सारा समय हमें छोटी छोटी सी बात को लेकर कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यस इट इज ट्रू, हु सेड दैट? रिकॉर्डिंग चल रही है क्या मैम आपकी? वी मस्ट। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। नलिनी जी आपको स्टॉप करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो कहाँ कैसे, लेट मी सी। ओके आप ओके, मोर गॉट पे इट। जाइए। हाँ गॉट हाँ इट, गॉट इट। जी जी, थैंक यू। यस कर दूं, क्लाउड में जा रही है। हाँ यस यस कर दीजिए।